हमने अपनी बात रखी, बहुत सारे साथी अपने जमीर की आवाज़ को नहीं सुन पाए, इसलिए बिल पास इस लड़ाई को दोहरान छोड़ेंगे। हम लोग सड़कों पर लड़ेंगे। बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, संविधान विरोधी, इसलिए हम लोग और मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए फिर भी हम अपनी बात को सड़क पर जाकर रखेंगे। आज हमने पार्लियामेंट में रखी है, अब हम सड़क पर जाकर अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। समाज में दान से जुड़े वक्फ बोर्ड मामले को लेकर संशोधन बिल है वो संसद के अंदर लोकसभा में खास तौर से पारित हो चुका है। अब राज्यसभा के अंदर भी उसे पेश कर दिया जाना है और उसके बाद वो राज्यसभा से पारित होगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसके अंदर संशोधन है वो सुनिश्चित हो जाएंगे। इसी मामले को लेकर कल लोकसभा के अंदर देर रात 2 बजे तक है वो कार्रवाई चली। 2 बजे तक कार्रवाई चली, उसके बाद वोटिंग भी हुई और वोटिंग के अंदर कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुमत मिला और इसके अंदर एक तरीके से संशोधन का नया विधेयक है वो पास हो चुका है लोकसभा के अंदर। इस मामले को लेकर चंद्रशेखर आजाद की भी बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है कि इस मामले के अंदर उनकी तरफ से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है वो किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने संसद के अंदर भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है और सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, अब इस मामले के अंदर सड़कों के ऊपर भी हम आवाज उठाएंगे। हमने अपनी बात रखी, बहुत सारे साथी अपने जमीर की आवाज़ को नहीं सुन पाए, इसलिए बिल पास हो गया, लेकिन हम इस लड़ाई को दोहरान छोड़ेंगे। हम लोग सड़कों पर इसको लड़ेंगे, जैसे हमने किसान आंदोलन लड़ा था उसी तरह से हम लोग सड़कों पर लड़ेंगे और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक जो है किसान आंदोलन ये बिल भी सरकार वापस नहीं देती। तब भी यही कहा गया था, इससे लोगों का भला होगा। जब किसान बिल आए थे कानून में तब भी यही कहा गया था, हमेशा यही कहा जाता है, लेकिन उसका परिणाम बाद में पता लगता है। मैं आज आपको कह रहा हूँ 4-6 महीनों में हमें पता लग जाएगा कि सरकार का एजेंडा क्या है, इसलिए क्योंकि बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, संविधान विरोधी, इसलिए हम लोग और मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए फिर भी हम अपनी बात को सड़क पर जाकर रखेंगे। आज हमने पार्लियामेंट में रखी है, अब हम सड़क पर जाकर अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल 2018 के दिन भी इसी तरीके के घटनाक्रम के लिए हमने आंदोलन किया था और उसी तरीके से 2 अप्रैल को एक बार फिर से नया यहाँ पर मामला है वो खड़ा किया गया है, जो नजर आता है कि आंदोलन के लिए हमें फिर से मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से किसान आंदोलन लंबे समय तक चला था और उसके बाद ये काला कानून वापस लेना पड़ा था, उसी तरीके से हम आंदोलन करेंगे।